Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. Starting with the first one, that is penetrance. पेनिट्रेंस बाय द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड कि किसी चीज़ का किसी के अंदर घुसने की एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है. तो जब हम जेनेटिक्स में बात करते हैं तो बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करेंगे. ये पैथोजन के लिए भी काम करता है, जीन्स के लिए. ये सारे वर्ड्स, ये जो टर्म है पेनिट्रेंस, ये पैथोजन में भी बहुत सिग्निफिकेंट है. और यहाँ पे बट हम जेनेटिक्स में बात कर रहे हैं तो विल टॉक अबाउट जीन्स. सो द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन ऑल द इंडिविजुअल्स विच कैरी इट इन दी appropriate genotype, that is complete penetrance, and many genes fail to do so, that is incomplete penetrance. तो अगर वो properly express हो रहा है, इंडिविजुअल में दिख रहा है completely, तो that will be a complete. और obviously अगर वो अच्छे से नहीं दिख रहा, अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहा, तो incomplete हो जाएगा. Next one is peptide bond. Now, this is a covalent bond. So, the covalent chemical bond formed due to the reaction of amino, that is NH2 group of one amino acid with the carboxyl. Carboxyl क्या होता है? COOH group of another amino acid. It links the various amino acids of a peptide with each other. तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ दिखता है? अमीनो एसिड्स के बीच में. इतना याद रखना है. नेक्स्ट इज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन. हमने ऑलरेडी बात किया है पहले के वीडियोस में पैरासेंट्रिक. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पेरीसेंट्रिक. वहाँ पे भी बताया था अगर सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व है, ठीक है, इन्वर्जन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरीसेंट्रिक. द इन्वर्जन इन विच सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड विद इन द इन्वर्टेड सेगमेंट. नेक्स्ट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. अब हमारे पास ना आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है. इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं. सो द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप. नाउ नेक्स्ट वन इज फेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियोफेज. तो नाम से बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया में कुछ तो लग रहा है. तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसके अंदर रेप्लिकेट करके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं. नेक्स्ट इज फिनोकॉपी. सो एक ऐसा इंडिविजुअल जो कॉपी बना रहा है विच वॉज नॉट हिज वर्क, बट वो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होके सेम वैसा कॉपी बना रहा है जैसा कोई और अलील बना रहा होगा. So the individual whose phenotype has been modified by the environment to such an extent that it is similar to that produced by another, usually a mutant allele. मतलब वो इतना environment से affect हो गया है कि वो किसी और allele की तरह phenotype show करने लग रहा है. नेक्स्ट वन इज फिनोटाइप. फिनोटाइप मतलब जो हमें दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं कि ये रेड कलर है, ये उसका ट्रेट है कि वो रेड कलर का है. दैट इज दिस फिनोटाइप. कैसा फिनोटाइप है? रेड है. So the observable characteristics or appearance anatomy of an organism, this is because of the genotype. Next is phylogeny. phylogeny मतलब कि वो कैसे इवॉल्व हुआ एक पर्टिकुलर स्पीशीज, उसका पूरा हिस्ट्री. The evolutionary history of a species is known as phylogeny. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.